यहाँ का नोट ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता, यहाँ का नोट बगल चीन रूस में भी नहीं चलता। तो स्वर्ग में कहां से चलेगा, नरक में कहां से चलेगा, वैकुंठ में तो इसकी जरूरत भी नहीं होगी। क्या करोगे बैंक में लूट लूट करके, भर करके क्या करोगे? जिसने तुम्हें ये शरीर दिया है भूखों नहीं मरने देगा, विश्वास रखो। अगर भूखे मर रहे हो तो भी किसी जन्म के पाप का ही प्रभाव है। किसी को तड़पा तड़पा कर भूखे मारा होगा तो मर रहे हो। किसी का धन हड़पा होगा तो गरीबी मिलेगी, दान नहीं दिया होगा, सेवा नहीं किया होगा तो गरीबी में रहना पड़ेगा। अपना अगला जन्म तो संभालना ही पड़ेगा। सुदामा जी ऐसे गरीब नहीं है, ऐसे दरिद्र नहीं है। सुदामा जी के पास ऐश्वर्य भले न हो, लेकिन सुदामा जी के पास वो संपत्ति है जन्म जन्मों की साधना के बाद भी जिसको सगुण साकार भगवान के दर्शन नहीं होते, वो सगुण साकार भगवान से कृष्ण उनके बचपन के सखा है महाराज। रचाने सजाने के लिए बहुत तरह से, लेकिन सुदामा तो आत्मा राम है, अमल आत्मा है, विमल आत्मा है, महात्मा है, सिद्ध है, योगी है, परमहंस है। ब्राह्मण इतना ही नहीं है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण है, ब्रह्म तत्व वेता है, ब्रह्म विद्या के जानकार हैं, उस परम तत्व को तत्वतः जानते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि साधारण ब्राह्मण है, भगवान को जानने वाले, भगवान के निरंतर संपर्क में रहने वाले, सानिध्य में रहने, कान से केवल भगवान नाम सुनते हैं, आंख से सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हैं। तुलसीदास जी को क्या हुआ? किसी ने पूछा, आपको लोग इतना परेशान करते हैं, आपको काशी में पंडितों ने बड़ा परेशान किया, आपको क्रोध नहीं आता? बोले क्रोध कैसे आएगा? अब वेदांतियों की भी अपनी महिमा है महाराज, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनकी अपनी महिमा है। चेतना के एक विशेष स्तर पर उनके अंदर यह ज्ञान प्रकट होता है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, संपूर्ण ये जगत प्रपंच जो दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। एक बड़ी मीठी कथा है, बड़ी प्यारी कथा है, सीख लेने लायक। एक वेदांती जी थे, उनके एक शिष्य थे, उनको उपदेश दिया, चेला सर्वम खलु इदं ब्रह्म, और कुछ नहीं है, सबके अंदर एक ही ईश्वर है, लॉक कर लो। शिष्य बड़ा निष्ठावान था, रट लिया। जा रहा था एक जगह, एक कोई हाथी पागल हुआ था, जो रास्ते में मिले उसको उठा उठा कर पटकता था, कई लोगों को घायल कर दिया था, कई लोगों को मार डाला था। दूर से हजारों लोग खड़ा होकर देख रहे थे, वेदांती जी जा रहे थे, रास्ते में लोगों ने कहा, हे वेदांती जी इधर कहां जा रहे हो? हम जा रहे हैं अगले गांव में जाना है। देखते नहीं हाथी है, पागल हुआ है, कई लोगों को मार चुका है, कई लोगों को घायल कर चुका है, उस रास्ते से मत जाओ। वेदांत जी हंसने लगे, बड़े अज्ञानी आप लोग, आपको नहीं पता, मुझे पता है, गुरुजी ने बता दिया, सबके अंदर वही ब्रह्म है, तो हाथी के अंदर भी वही ब्रह्म होगा, आप डरो। हाथी नजदीक आया, सूंड में उठाया, उठाकर इतनी दूर पटका, दोनों पैर टूट गए, दोनों हाथ टूट गए, किसी तरह से जान बची, अस्पताल में लाए गए। 3 दिन बेहोश रहे, जैसे ही होश में आए धीरे से बुदबुदाए, मेरे गुरुजी कहाँ है, बुलाओ। गुरुजी आए, बेटा मैं यहीं खड़ा हूँ, बोलो क्या बात है? बोले गुरुजी आपने कहा था ना सबके अंदर वही ब्रह्म है। बोले हाँ। बोले तब आज ये बता दो कि हाथी के अंदर भी वही ब्रह्म है ना? बोले हाँ। तो ये बताओ कि एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को पटकता क्यों? तो गुरुजी ने कहा बेटा हाथी के अंदर तो वही ब्रह्म है, लेकिन जो 1000 लोग तुमको मना कर रहे कि उधर मत जाओ, उनके अंदर भी वही ब्रह्म है। 1000 ब्रह्म की तुमने बात नहीं मानी तो हाथी ब्रह्म नाराज हो गया, पटक दिया। बात करना, विषय को भीतर से अनुभूत करना, जानना अलग है। सूचना का संग्रह करके किसी बात का ज्ञान हो जाए वो अलग चीज है,
वो ज्ञान अनुभूति बन जाए, वो अलग चीज है। तो हमारे सुदामा जी वैसे नहीं हैं। व्यास जी ने संकेत किया, विरक्त इंद्रियार्थेषु, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में उनका वैराग्य है और इसी का फल है कि वो प्रशांत आत्मा है।